और बजट पर लौटते हुए मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट संसद में पेश हुआ, जिसमें खेती में उत्पादकता, रोजगार, शहरी विकास से लेकर अगली पीढ़ी के सुधार तक 9 प्राथमिकताएं शामिल की गई हैं। इस बजट को बीजेपी जहां ऐतिहासिक बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे निराशाजनक बता रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर दिया। जिसमें महिलाओं, युवाओं के साथ नई टैक्स स्कीम चुनने वालों को डबल तोहफा भी दिया गया है। मोबाइल फोन और सोना चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है। वहीं 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा इस आम बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं, जिस पर सियासत भी तेज हो रही है। राजस्थान सरकार में मंत्री इस बजट को ऐतिहासिक बता रहे हैं। साथ ही इस बजट को हर वर्ग के लिए बताया गया। जो सबसे गरीब वर्ग है, जो किसान है, उनको मजबूती देते हुए, युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर देते हुए, इस पूरे बजट के अंदर जो खास फोकस करा गया है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर करा गया है, उसके साथ साथ स्किलिंग के ऊपर करा गया है और किसानों के एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करा गया है। और बजट के अंदर निश्चित ही राजस्थान के और देश के उन आम आवाम के कल्याण के लिए जो घोषणा हुई है, निश्चित ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के जो कल्पना है उसको साकार करेगा। भारत सरकार का बजट सर्वांगीण विकास वाला है, सबको राहत देने वाला है और विशेषकर जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए जो मुद्रा लोन है, जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, उनको जहाँ 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता था, 20 लाख रुपए तक का लोन मुद्रा लोन के तहत मिलेगा। इसमें महिलाओं के लिए भी काफी राहत है, किसानों के लिए भी काफी राहत है। इसके अलावा बीजेपी सरकार के मंत्री और विधायकों ने बजट को लेकर के कहा कि बजट में विकसित भारत की सोच झलक रही है। मोदी जी का बजट 3 बहुत ही ऐतिहासिक बजट है, सर्वस्पर्शी है, सर्वांगीण विकास वाला बजट है और अमृत काल का ये बजट आने वाले भारत को विकसित और समृद्ध बनाने का रोड मैप है। और साथ ही साथ मोदी जी का विजन जो है और उनका जो संकल्प था कि अभी पिछले 10 सालों में मैंने जो कार्य किया है, विकास के कार्य किया है, वो तो मात्र टेलर है। असली विकास अब इन 5 सालों में और आने वाले प्रस्तुत किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है, उसी के अनुरूप वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए सभी के हित में इस बजट को पेश किया है और निश्चित रूप से ये बजट विकसित होते हुए भारत की तस्वीर पेश कर रहा है। मैं मानता हूं कि ये बजट अब देश को, जो स्वप्न माने प्रधानमंत्री जी ने और देश के लोगों ने एक संकल्प लिया है कि आने वाले वर्षों के अंदर देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, ये सब बजट उसी को पूरा करता हुआ आगे बढ़ेगा, जिसके अंदर किसानों को, युवाओं को और जो हमारे छात्र छात्राएं हैं उनको भी विशेष प्रावधान इस बजट के अंदर दिए गए हैं। वहीं विपक्ष बजट के बहाने बीजेपी पर निशाना साध रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बजट से राजस्थान के लोगों को निराशा मिल रही है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी बीजेपी पर हमलावर दिखे। देखिए, जो केंद्र का आज बजट आया है वो फिर बहुत बड़ी निराशा लेकर के आया है। आप देख सकते हैं कि उसके लिए न किसान केंद्र बिंदु था, न उनके लिए युवाओं का रोजगार केंद्र बिंदु है, न महिला सशक्तिकरण है, न गांव है, न कर्मचारी वर्ग है। पूरी तरीके से निराशा देने वाला बजट है। 25 के 25 सांसद 2 बार यहाँ से राजस्थान इन लोगों को दिए और अब की बार भी 14 सांसद राजस्थान से आज जीत के गए हैं।
लेकिन राजस्थान की बात, राजस्थान की धरती की बात, हमारे समय के रुके हुए प्रोजेक्ट, चाहे वो रेल का प्रोजेक्ट हो, चाहे कोच फैक्ट्री का हमारा प्रोजेक्ट हो, चाहे राजस्थान को विशेष राज्य दर्जा देने की बात हो, इन सब चीजों पे कोई फोकस नहीं रखा गया है। बजट को लेकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बीजेपी इसे युवा और किसानों को समर्पित बता रही है, वहीं विपक्ष इसमें कई वर्गों के अनदेखी का आरोप लगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर आम बजट पर अजमेर से सांसद और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में भागीरथ चौधरी ने कहा, ये 2024 का बजट किसानों के लिए समर्पित है। सुनिए। ये जो पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो पेश किया है, ये अन्नदाताओं के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, आमजन के लिए, गरीब, गांव, मजदूर, मध्यम वर्ग, उद्यमी, सबके लिए इस बजट में बहुत कुछ दिया गया है। ये बजट 2047 को लक्ष्य लेकर ये बजट ये पेश किया गया है और इसकी मैं कह सकता हूँ, विपक्ष कुछ भी बोले, इस बजट के जो परिणाम आएंगे, ये देश फिर आर्थिक रूप से तीसरे पायदान पर जो खड़ा होगा और ये एक दिन वो ये देश है जो ये परम वैभव पर पहुंचेगा, ये विकसित राष्ट्र बनेगा। 2047 को रोड मैप बनाकर इस बजट को पेश किया गया और अन्नदाता के लिए विशेष तौर से मैं कह सकता हूं, अभी आपको पता, तीसरे कार्यकाल में मोदी जी ने जब कार्यकाल संभाला तो सबसे पहले अन्नदाता के लिए उन्होंने किसान सम्मान निधि के लिए उन्होंने साइन किए। फिर उन्होंने 18 जून को 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसान सम्मान निधि सीधे उनके खाते में डाली। फिर 19 जून को 14 जो खरीफ और रबी फसल को 14 फसलों की MSP बढ़ाई उन्होंने। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 5 मिनट में 50 जिलों की सभी बड़ी खबरें।